पवार इस वक्त बैठक के लिए पहुंच गए हैं और किस तरीके के यहां पर गहमा गहमी साफ नजर आ रही है, क्योंकि आज अपनी अपनी ताकत दिखाने का एक तरीके से दिन है और लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। रौनक, तस्वीरें सामने आई अजीत पवार बैठक के लिए पहुंचे उस दौरान की। जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर देखिए अजीत पवार यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मुख्य तौर पर अब विधायक जो है उनकी भी संख्या यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरे कैमरा पर्सन आसिफ आपको जो तस्वीरें दिखा रहे, इस वक्त जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है एनसीपी का जो ध्वज है वो यहाँ पर फहराया जा रहा है और उसके बाद जो मुख्य कार्यक्रम है उसकी यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। यहाँ पर बड़ी संख्या में ये बताया जा रहा है कि विधायक पहुंचेंगे। वही देखना है कि कितने विधायक इस वक्त अजीत पवार के साथ मंच पर नजर आते हैं, क्योंकि दावा तो 42 विधायकों का कल से किया जा रहा है कि 42 विधायकों ने अजीत पवार के साथ जो है वो शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और राज्यपाल को जो पत्र सौंपा गया था। जी अच्छा रौनक, क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि अजीत पवार के साथ वही जो विधायक नजर आ रहे हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी। क्या इसके अलावा कोई और चेहरे भी वहां पर मौजूद हैं? क्या देखने को मिल रहा है? और जी देखिए, इस वक्त तो मुख्य तौर पर जो इसके पहले अजीत पवार के पहले जो यहाँ पर विधायक पहुँचे हुए थे वो कुछ ऐसे भी विधायक थे जिन्होंने शपथ नहीं ली है और अब एक एक कर विधायकों के यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी यहाँ पर इस वक्त राष्ट्रगान हो रहा है। तो देखिए अभी वहां पर जिस तरीके से लगातार हलचल तेज होती जा रही है और यहां पर दोनों गुट आज अपनी अपनी बैठक कर रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं झंडारोहण हुआ है, अब राष्ट्रगान वहां पर चल रहा है। दूसरी तरफ शरद गुट की भी बैठक और अजीत पवार अब से थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंचे हैं। प्रफुल्ल पटेल को इस वक्त आप देख रहे हैं, छगन भुजबल वहां मौजूद हैं, वो तमाम विधायक जिन्होंने शपथ ली, लेकिन उनके अलावा भी यहां पर वो संख्या बल दिखाई दे रही है जिसका दावा करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि देखिए नंबर अभी तक क्लियर नहीं है और नंबर्स को लेकर कुछ कोई खुलकर बोल भी नहीं रहा है। ऐसे में इंतजार करना होगा कि आखिर वो आंकड़ा किसके पास मौजूद है जो ये साबित करेगा, जो ये साफ करेगा कि पार्टी उसके साथ खड़ी है। अजीत पवार का दावा सही या शरद पवार गुट का दावा सही, लेकिन अभी यहां पर हलचल तेज होती हुई दोनों पार्टियों की मीटिंग अलग अलग जगहों पर हो रही है। ग्राउंड जीरो से आपको एक एक डिटेल हम दिखा रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझिए कि ये कैसे आज ताकत दिखाने का दिन है। रौनक का रुख एक बार मैं फिर से कर लेती हूँ। रौनक, आप तो वहां पर मौजूद है, लगातार एक एक तस्वीर पर आपकी नजर बनी हुई होगी। क्या समझ आ रहा है कि ये ताकत जो आज दिखाने की कोशिश की जा रही है उसमें कितना दम है? जी देखिए, मुख्य तौर पर अजीत पवार के कैंप की अगर बात की जाए तो तमाम यहाँ पर जो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से कार्यकर्ता है और यंग क्राउड यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है। लगातार इस बात को महाराष्ट्र की राजनीति में कहा जा रहा है कि अजीत पवार जो है वो पवार फैमिली में आगे का नेतृत्व करने वाले लीडर है, लिहाजा जो यंग क्राउड जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। तो रौनक का रुख हम फिर से करेंगे। कोई तकनीकी दिक्कत है, लेकिन वहां से तस्वीरें जो आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि दावों में कहीं ना कहीं दम तो नजर आ रहा है, लेकिन शरद गुट भी दूसरी तरफ पूरी तैयारी के साथ आज मीटिंग कर रहा है और लगातार ये तस्वीरें महाराष्ट्र की सियासत में भी सरगर्मी बढ़ाने वाली है। रौनक, आप सुन पा रहे हैं? अपनी बात पूरी कीजिएगा एक बार फिर से। जी मैं सुन पा रहा हूँ। इस वक्त अजीत पवार यहाँ पर पहुँच चुके हैं। प्रफुल्ल पटेल थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो पार्टी का ध्वज है वो फहराया गया और अब विधिवत तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार की तरफ महाराष्ट्र में इस तरह से देखा जाता है कि जो एनसीपी के जो यंग कार्यकर्ता है वो अजीत पवार को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उसी तरह की तस्वीर जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो क्राउड है वो यंग लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, युवा कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनका
कहना है कि एनसीपी के फ्यूचर की अगर बात की जाए तो उसको लीड करने का काम अजीत पवार कर सकते हैं। उनको महाराष्ट्र में अच्छी समझ है, विकास डेवलपमेंट के काम जो है वो अजीत पवार बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं और इसीलिए उनके सपोर्ट में यहाँ पर कार्यकर्ता जो है इस एमईटी कॉलेज में दिखाई दे रहे। दरअसल इस इलाके की बात की जाए तो करीबन 2500 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर करीबन 3,500-4 हजार के करीब लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसीलिए ये जो पूरा सभागार है ये छोटा दिखाई दे रहा है। बहुत भीड़ यहाँ पर हो गई है और कुछ देर बाद ही अब अजीत पवार जो है यहाँ पर मंच पर नजर आएंगे। जी रौनक, क्या लगता है कब तक ये तस्वीर साफ हो पाएगी? क्योंकि 11 बजे का समय दिया गया था बैठक का, 12 बज गए हैं, उतने चेहरे नहीं दिख पा रहे हैं जितने का दावा किया जा रहा था। क्या लगता है, क्योंकि 3 बजे शरद पवार गुट की भी बैठक होने वाली है, कब तक जो तस्वीर है संख्या बल को लेकर वो साफ हो सकती है? जी देखिए, निश्चित तौर पर जो एनसीपी यानी खास तौर से अजीत पवार के लोगों का दावा है कि ये तस्वीर जो है शरद पवार की बैठक से पहले ही साफ हो जाएगी। ये देरी बैठक में इसलिए हुई क्योंकि सुबह से ही अजीत पवार से मिलने के लिए उनके घर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो देखने को मिला और सभी कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद अजीत पवार जो है अपने घर से निकलने में उन्हें देरी हो गई और इसीलिए इस बैठक को शुरू होने में देरी हुई है। लेकिन जो अभी हमें जानकारी मिल रही है कि जो विधायक है अजीत पवार के साथ यहाँ पर पहुंचने वाले थे, उनका आना शुरू हो गया। उन्हें पीछे के गेट से सीधे स्टेज पर जो है वो ले जाया जा रहा है क्योंकि जिस जगह पर हम लोग इस वक्त शिरीन खड़े हुए हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई है, लिहाजा जो विधायक है उनको पीछे के गेट से अंदर लाया जा रहा है। और अभी कुछ देर बाद जहाँ पर सबकी निगाहें टिकी है वो स्टेज पर किस तरह की तस्वीर आने वाले दिनों में, आने वाले देर में देखने मिलेगी वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मेरे कैमरा पर्सन आसिफ आपको स्टेज की तस्वीर यहाँ से दिखाने की हम कोशिश करेंगे क्योंकि स्टेज पर क्या 40 से ज़्यादा विधायक दिखाई देते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सभी की निगाहें शिरीन इस बात की ओर टिकी है कि जो दावा करके सरकार बनाई और जो बताया गया कि 2/3 से ज़्यादा विधायक अजीत पवार के साथ है, तो क्या वाकई में 2/3 से ज़्यादा विधायक उनके साथ है या फिर शरद पवार के खेमे में ज़्यादा संख्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर 2/3 से ज़्यादा विधायक नहीं रहे तो दल बदल कानून जो है यहाँ पर निश्चित तौर पर लागू होगा और कई विधायक जो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये मंच साबित करेगा आज कि आखिर जो अजीत पवार लगातार कहते आए हैं शुरुआत से ही कि पूरी पार्टी मेरे साथ है, सभी विधायकों का समर्थन मेरे साथ है, उसमें कितनी सच्चाई है। मंच पर जब तमाम लोग जुटेंगे तो ये तस्वीर साफ होगी। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, भारी हुजूम और वहां लगातार बढ़ रही है ये संख्या। लेकिन अभी तक क्योंकि भीड़ आगे ज्यादा है तो जैसा रौनक बता रहे हैं कि पीछे के दरवाजे से विधायकों को लाने की तैयारी है। ये संख्या क्या हो सकती है? क्या जितना दावा किया जा रहा है वो दावा सच होगा? 42 विधायकों के साथ का दावा अजित गुट कर रहा है। अगर 42 के 42 यहां पर पहुंच जाते हैं तो समझिए फिर जो एक अयोग्यता की तलवार है वो भी यहां पर सीधे सीधे तौर पर जो है वो हट जाएगी और दल बदल कानून जो है उसके भी खतरे से बाहर आ जाएंगे अजीत पवार। लेकिन अभी कहना मुश्किल है जब तक कि तस्वीर पूरी साफ नहीं होती। रौनक, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से वहां पर बात भी कर रहे थे जो ये कह रहे थे कि दादा साहेब तो हमारे लिए सर्वोपरि हैं, लेकिन अभी महाराष्ट्र को जरूरत जो है वो अजीत दादा की है। यानी कि यहां पर जितनी भी भीड़ मौजूद है वो ये कह रही है एक तरीके से कि एनसीपी में अब कमान जो है वो सीधे तौर पर अजीत पवार को मिलनी चाहिए और उसी की ये शुरुआत हो रही है। रौनक, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।